आज की हमारी कहानी महात्मा बुद्ध के जीवन से प्रेरित है। यह कहानी हमें बताती है कि पानी हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना महत्वपूर्ण है और इसे सही तरीके से पीना कैसे बीमारियों को खत्म कर सकता है। महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि लोग बीमारियों से पीड़ित हैं। गांव के लोग परेशान थे क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनकी बीमारी का कारण क्या है। बुद्ध ने शांति से उनकी समस्याओं को सुना और गांव के पास बहने वाली नदी की ओर चल पड़े। बुद्ध ने देखा कि गांव के लोग उसी नदी का पानी पीते हैं जिसमें कचरा और गंदगी बह रही थी। उन्होंने अपने शिष्यों को समझाया, जब हम अशुद्ध पानी पीते हैं तो यह हमारे शरीर में विषैले पदार्थ फैलाता है और हमें बीमार करता है। साफ पानी न केवल हमें बीमारियों से बचाता है बल्कि हमारे शरीर को भी ऊर्जा और ताजगी देता है। बुद्ध ने गांव वालों को पानी को साफ करने के तरीके सिखाए। उन्होंने बताया कि पानी को उबालने से उसमें मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया मर जाते हैं। साथ ही उन्होंने शुद्ध पानी को पीने की आदत डालने पर जोर दिया। धीरे धीरे गांव वालों ने बुद्ध की सलाह मानी और साफ पानी का उपयोग करना शुरू किया। कुछ ही महीनों में गांव में बीमारियां कम हो गई और लोग स्वस्थ होने लगे। बुद्ध ने अंत में एक गहरी सीख दी, जैसे साफ पानी शरीर को स्वस्थ रखता है, वैसे ही हमारे विचारों की शुद्धता हमारे मन और आत्मा को स्वस्थ रखती है। शरीर की बीमारियां पानी से दूर हो सकती है, लेकिन मन की बीमारियां शुद्ध विचारों और ध्यान से। जब गांव वालों ने बुद्ध की बात मानकर साफ पानी पीना शुरू किया, तो उनके जीवन में कई और सकारात्मक बदलाव भी आने लगे। शुद्ध पानी न केवल उनके शरीर को स्वस्थ बना रहा था, बल्कि उनके मन को भी शांत कर रहा था। पहले जहां लोग हमेशा थके हुए और बीमार महसूस करते थे, अब उनकी ऊर्जा बढ़ गई थी। बच्चों की पढ़ाई में रुचि बढ़ी, बुजुर्गों ने अपनी तकलीफें कम महसूस की और युवा काम में अधिक जोश दिखाने लगे। बुद्ध ने महसूस किया कि अब गांव के लोग उनकी अगली शिक्षा के लिए तैयार हैं। उन्होंने एक सभा बुलाई और कहा, जैसे पानी जीवन के लिए अनिवार्य है, वैसे ही ध्यान और आत्मचिंतन हमारे मन को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक है। जो लोग अपने मन को शांत नहीं रखते, वे गुस्सा, दुख और तनाव से पीड़ित रहते हैं। स्वस्थ शरीर के साथ एक स्वस्थ मन भी आवश्यक है। उन्होंने गांव वालों को ध्यान की सरल विधि सिखाई। उन्होंने कहा, हर दिन सुबह उठकर और रात में सोने से पहले कुछ समय अपने मन को शांत रखने की कोशिश करो। गहरी सांसें लो, अपने विचारों को बहने दो और खुद को वर्तमान क्षण में महसूस करो। जैसे साफ पानी शरीर को शुद्ध करता है, वैसे ही ध्यान मन को शुद्ध करता है। गांव वालों ने इसे भी अपनाया। साफ पानी पीने और ध्यान करने से उनके जीवन में शांति और आनंद आ गया। अब वे बीमारियों से मुक्त थे और उनके रिश्ते भी मजबूत हो गए थे। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे और गांव में सुख शांति का माहौल बनने लगा। एक दिन गांव के मुखिया ने बुद्ध से पूछा, हे महान, क्या केवल पानी और ध्यान से हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, पानी और ध्यान जीवन के दो स्तंभ हैं, लेकिन इन्हें सही आचरण और सकारात्मक सोच के साथ जोड़ना ही संपूर्ण जीवन का आधार बनता है। अपने विचारों को शुद्ध रखो, दूसरों की मदद करो और प्रकृति का सम्मान करो। ये सब मिलकर तुम्हें एक स्वस्थ और आनंदित जीवन देंगे। कुछ समय बीता और गांव में सुख शांति का माहौल गहराने लगा। अब लोग बुद्ध के मार्गदर्शन में न केवल शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ थे, बल्कि उनके जीवन में नई ऊर्जा और सकारात्मकता भी थी। गांव के मुखिया ने बुद्ध से अनुरोध किया कि वे गांव में कुछ और समय ठहरे ताकि लोग उनसे और ज्ञान प्राप्त कर सके। बुद्ध ने सहर्ष उनकी बात मान ली और एक दिन गांव में एक और महत्वपूर्ण संदेश देने के लिए सभी को एकत्र किया। उन्होंने कहा, आज मैं तुम्हें पानी से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण बात सिखाऊंगा। जैसे साफ पानी तुम्हारे शरीर को पोषण देता है, वैसे ही तुम्हारी जमीन को भी इसकी जरूरत है। यदि तुम इसे समझ लोगे तो न केवल बीमारियां खत्म होंगी, बल्कि तुम्हारे खेतों में अधिक फसल होगी और तुम्हारे जीवन में कभी अभाव नहीं आएगा। उन्होंने समझाया कि कैसे नदी का पानी खेतों तक सही तरीके से पहुंचाना चाहिए।
अगर तुम पानी को बर्बाद करोगे तो इसका असर न केवल तुम्हारे शरीर पर पड़ेगा बल्कि प्रकृति पर भी होगा। यह धरती और तुम्हारी फसलें भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। जितना पानी जरूरी हो उतना ही इस्तेमाल करो और बाकी को सहेज कर रखो। पानी का संरक्षण करना एक बड़ा धर्म है। गांव वालों ने बुद्ध की इस सीख को भी अपनाया। उन्होंने छोटे तालाब बनाए, फसल के लिए जल प्रबंधन की नई विधियां सीखी और पानी की बर्बादी बंद कर दी। कुछ ही महीनों में उनके खेतों में पहले से बेहतर फसल होने लगी। गांव में संपन्नता लौट आई। शिक्षा और आदतें बनाना बुद्ध ने उन्हें एक और जरूरी बात बताई। सिर्फ सीखना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसे अपनी आदत बनाना जरूरी है। अगर तुम यह सोचोगे कि साफ पानी सिर्फ बीमारियों को खत्म करता है, तो यह आधा सत्य है। यह तुम्हारी पूरी जीवन शैली को बदल सकता है, बशर्ते तुम इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाओ। गांव वालों ने अपनी नई जीवन शैली में इन सभी बातों को शामिल कर लिया। साफ पानी पीने, जल का संरक्षण करने, ध्यान करने और सकारात्मक सोचने से उनका पूरा जीवन बदल गया। जो गांव पहले बीमारियों और समस्याओं से घिरा हुआ था, अब वह खुशहाली और आनंद का प्रतीक बन गया। बुद्ध का विदा संदेश कुछ दिनों बाद बुद्ध ने गांव छोड़ने का निश्चय किया। विदा लेते समय उन्होंने कहा, जीवन में सबसे बड़ी शिक्षा यह है कि तुम अपनी समस्याओं का समाधान खुद कर सकते हो, अगर तुम सही दिशा में मेहनत करो। पानी जीवन का आधार है। इसे साफ रखो, इसका आदर करो और इसे सभी के लिए सुरक्षित बनाओ। स्वस्थ जीवन के लिए शुद्ध जल, शुद्ध आहार और शुद्ध विचार सबसे जरूरी है। गांव के लोग भावुक होकर बुद्ध को विदा करने आए। उन्होंने कहा, हे महान, आपने हमारे जीवन को बदल दिया। हम हमेशा आपकी शिक्षाओं को याद रखेंगे और इन पर अमल करेंगे। बुद्ध के विदा होने के बाद भी गांव वालों ने उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन का हिस्सा बनाए रखा। साफ पानी पीने और जल संरक्षण की आदत ने गांव में एक नई चेतना और एकता पैदा कर दी थी। लोग न केवल अपने परिवारों के स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे थे, बल्कि आसपास के गांवों तक भी यह संदेश पहुंचाने का प्रयास करने लगे थे। शिक्षा का विस्तार गांव के मुखिया ने एक दिन सबको बुलाया और कहा, हम बुद्ध के आभारी हैं कि उन्होंने हमें यह अमूल्य ज्ञान दिया, लेकिन अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसे दूसरे गांवों तक भी पहुंचाएं, क्योंकि केवल हमारा गांव स्वस्थ और खुशहाल हो यह पर्याप्त नहीं है। जब सभी स्वस्थ और खुश होंगे, तभी हम सच्चे अर्थों में इस शिक्षा का पालन कर रहे होंगे। कुछ युवा और बुद्धिमान लोग तैयार हुए। उन्होंने पड़ोसी गांवों में जाकर साफ पानी और स्वस्थ जीवन के महत्व को समझाना शुरू किया। वे अपने साथ मिट्टी के बने फिल्टर और पानी को उबालने की विधियां भी ले गए। इसके साथ ही उन्होंने ध्यान और सकारात्मक सोच के अभ्यास के बारे में भी सिखाना शुरू किया। धीरे धीरे यह आंदोलन फैलने लगा और आसपास के गांव भी इस नई शिक्षा को अपनाने लगे। नदी की सफाई अभियान। एक दिन गांव के कुछ युवाओं ने सुझाव दिया कि क्यों न नदी को पूरी तरह साफ किया जाए, ताकि हर कोई स्वच्छ पानी का लाभ उठा सके। यह विचार सभी को अच्छा लगा और एक बड़ा अभियान शुरू किया गया। गांव वालों ने मिलकर नदी से गंदगी और कचरे को हटाया। उन्होंने नदी के किनारे पेड़ लगाए ताकि पानी को प्राकृतिक रूप से साफ रखने में मदद मिल सके। बुद्ध की सिखाई बातें अब केवल व्यक्तिगत नहीं रहीं, बल्कि पूरे समाज की भलाई का आधार बन गई। लोग समझने लगे थे कि पानी केवल पीने के लिए नहीं, बल्कि पूरी प्रकृति के संतुलन के लिए भी जरूरी है। सामाजिक बदलाव और प्रेरणा, जल और स्वास्थ्य के प्रति बढ़ती जागरूकता ने गांवों के लोगों को अन्य क्षेत्रों में भी बदलाव लाने के लिए प्रेरित किया। वे साफ सफाई का अधिक ध्यान रखने लगे। कूड़े को सही तरीके से नष्ट करने, पौधों को बढ़ावा देने और घरेलू वातावरण को साफ सुथरा रखने की आदत ने पूरे इलाके को एक आदर्श स्थान बना दिया। अब गांव के लोग यह कहने लगे थे, बुद्ध का संदेश केवल पानी पीने तक सीमित नहीं था। यह हमें सिखाता है कि जब हम छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं तो बड़ा बदलाव संभव है। यह बदलाव न केवल हमारे जीवन को बेहतर बनाता है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक बेहतर दुनिया का निर्माण करता है। अंतिम संदेश गांव अब एक उदाहरण बन चुका था। दूर दूर से लोग इस गांव को देखने और सीखने आने लगे।
गांव के लोग गर्व से कहते थे, हमने जीवन जीने का सही तरीका सीखा है। यह सब साफ पानी, स्वच्छता और सकारात्मक सोच से शुरू हुआ। तो दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि पानी जीवन का आधार है। अगर हम इसे शुद्ध और सही तरीके से उपयोग करें तो न केवल बीमारियों से बच सकते हैं, बल्कि एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। इसलिए हमेशा साफ और शुद्ध पानी पिए और दूसरों को भी यह आदत अपनाने की सलाह दें। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आप हमारे अगले वीडियो से हमेशा जुड़े रहें। धन्यवाद।